हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाला है। इसका जो लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। ये हिस्ट्री का चैप्टर है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक है ये आज हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा 5th चैप्टर है क्लास 6 का, जो फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इंडिया का नाम कैसे दिया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ ईरान। यानी कि जो पहले फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया जो वर्ड है वो यूज़ किया था, वो मेनली कहे जाते हैं वो पर्शियंस थे। ठीक है, जो मेनली कहाँ के थे, वो ईरान के लोग थे, इनहैबिटेंट्स थे ईरान के। In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River. 6th century के अंदर, यानी कि 6th century BCE, बिफोर द कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 6th century के टाइम पे पर्शियन एम्परर था। उसने एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की थी और इंडस रिवर के आसपास वाला जो रीजन है उसको कंट्रोल में ले लिया था, मतलब उसको जीत लिया था। Which as we saw was earlier called सिंधु। इसीलिए इस वर्ड को हम पहले इस जगह को सिंधु नाम से जाने लगा। इंडस सिंधु नाम से जाने लगा। So it is no surprise that in their earliest records and stone inscription, the Persian referred the India as Hind, Hidu or Hindu, which are adaptation in their language of Sindhu। अब देखो, इंडस रिवर का जो नाम है उन्हें इंडस बोलना नहीं आ रहा होगा, इसीलिए उन लोगों ने पहले हिंद बोला, हिदू बोला और फिर हिंदू बोला, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज का एक्सेंट है उसकी वजह से, यानी कि उनके जो लैंग्वेज का अडेप्टेशन है वो इस तरह से होगा, इसीलिए उन्होंने सिंधु की जगह उन्होंने हिंदू और हिंदू कहा। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज़ अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म। यानी कि एंशिएंट पर्शियन में हिंदू जो वर्ड है वो प्योर जोग्राफिकल टर्म है। इट डज़ नॉट रेफर हेयर टू हिंदू रिलीजन। हिंदू जो है वो रिलीजन के बारे में नहीं बता रहा पर्शियन लैंग्वेज में, वो है जोग्राफिकल टर्म है हिंदू जो वर्ड है। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशिएंट ग्रीक्स नेम्ड द रीजन इंडोई और इंडिके। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डज नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। अब देखो, इन लोगों की जो ग्रीक लैंग्वेज थी उसमें एच नाम का जो अल्फ़ाबेट है वो होता ही नहीं है, यानी कि साउंड ही नहीं होती। इसीलिए इस वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देख लेते हैं। पहले हिंदू था, फिर हिंदू हुआ, फिर इंडोई और इंडिके हो गया। एस हटा के एच हटा के आई, ये ग्रीक उसमें आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द एंशिएंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरैक्टेड विद इंडिया। यानी कि चाइना के लोग भी इंडिया आए थे और इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहे भी थे। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंदू और येंदू, यानी कि इंटू और इंदू। यानी कि जो वर्ड है वाई, जो वर्ड है ये चाइनीज़ वर्ड है, यानी कि वाई जो लेटर से स्टार्ट हो रहा है ये चाइनीज़ एक्सेंट दे रहा है। यानी कि उन्होंने सिंधु नहीं बोला, इंडस नहीं बोला, तो उन्होंने क्या कर दिया, एच को हटाकर वाई लगा दिया। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली क्रेम फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। सिंधु, हिंदू, इंदू और येंदू। ओके, आपको दिख रहा होगा YINDU, ये चाइनीज़ वर्ड बन गया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, यहाँ पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक पेज दिखा हुआ है पार्ट 1 का। ठीक है, आप इसमें जो लैंग्वेज देखोगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पहले ही लाइन में दिखा हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया दैट इज़ भारत। देखो लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। अब हम एक बार वो करके देख लेते हैं। आई थिंक ये हाईलाइट नहीं होने वाला है, इसलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है द इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। पहली लाइन में लिखा है इंडिया क्या है, भारत है। इंडिया भारत को कहा गया है, जो कि क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक संगठन या संघ है।
ग्रुप ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया की डेफिनेशन है ये। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं करंटली। तो वो सब क्या है, वो सब इंडिया का पार्ट है और इंडिया बना ही इन सब चीज़ों को मिलाकर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आगे देखते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिख रहा है, ये फर्स्ट पेज है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। Zhuang traveled from China to India in the 7th century CE। ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर था जो इंडिया आया था 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मीट स्कॉलर्स, कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स। ये जो ज़ैंग वांग है, ये 7th सेंचुरी में इंडिया आया था। वो यहाँ रहा, कई सारी जगहों पर गया इंडिया में, लोगों से मिला, स्कॉलर्स से मिला। उन्हें काफ़ी सारे बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे, उन्हें कलेक्ट किया, जो कि मोस्ट ऑफ दी संस्कृत या फिर प्राकृतिक या पाली लैंग्वेज में हुआ करते थे उस टाइम पे। और इंडिया वो 17 ईयर्स यहाँ पर रहा भी, ठीक है। देयर ही ट्रांसलेट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही टुक बैक विद हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़। वो यहाँ की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके वापस ले गए अपने साथ 17 साल के बाद। सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज। पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा एक सेंटर हुआ करता था। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए, स्कॉलर्स के लिए, पिलग्रिम्स जो भी यात्रा करने इंडिया आया करते थे, चाहे वो रिलीजियस उनकी रिलीजियस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में आ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया आया करते थे। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु वॉज तिनज्यू। देखो, सिंधु से एक और वर्ड निकला है ताइनज्यू, विच बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बताया गया हेवनली मास्टर। हेवनली मतलब स्वर्ग का मास्टर होना। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज़ हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। यानी कि ये जो लाइन है ये दिखाती है कि चाइनीज़ जो पीपल्स थे वो इंडिया की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, जस्ट बिकॉज कि बुद्धा जो है उनका जन्म हमारे देश में हुआ, या फिर एक तरह से देखा जाए लुम्बिनी में हुआ था उस टाइम पे। लेकिन फिर उन्होंने सारी की सारी जो अपने अलाइनमेंट थी, जो भी उन्होंने त्याग किया था, जगह जगह जाकर अपने वो दिए थे, गुरु उपदेश दिए थे, वो इंडिया में ही किए थे। जैसे सारनाथ हो गया, ये सारी जगह, बौद्ध गया, ये सारी जगह कहाँ आती हैं? ये इंडिया में ही आती हैं। इसीलिए चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया को क्या क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द बुद्धा। यू आर probably quite familiar with the more recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in Persian inscription some 1800 years ago। जो वर्ड हिंदुस्तान है वो सबसे पहले पर्शियन लोगों ने अपने इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया था 1800 साल पहले, जो ईरान के लोग हैं उन्होंने। Later on this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent। बाद में ये जो हिंदुस्तान टर्म है ये बहुत सारे उन लोगों के थ्रू यूज़ होने लगी जो इंडिया में इन्वेडर्स थे, आक्रमण करने के पर्पज़ से आया करते थे इंडिया। आगे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आपको ये टेबल एज अ एक्टिविटी करनी है। आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। नेम्स गिवन बाय द एंशिएंट inhabitants of India include Jammu Dvipa Bharata. The latter became widespread in time and is the name of India is most Indian languages. Foreign visitor too or invaders of India mostly adopted name derived from the Sindhu or Indus River. This resulted in name of Hindu, Indoi or eventually India. तो ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन टाइप दिया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या क्या था। तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ ख़त्म होता है। चैप्टर 5 था ये क्लास 6 की बुक का, जो भी न्यू अपडेटेड बुक है उसका। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। If you like this video then please like, comment and subscribe my channel, and if you have any kind of doubt
or any kind of question or query, then please let me know in the comment section. Okay, bye bye.